हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। बट क्या अगर मैं आपको एक लैपटॉप की लिस्ट दे दूं तो क्या वो इनफ होगा? बिकॉज अपग्रेडेशन तो हर चीज का होता है, राइट? सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप खुद से कैसे एक बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हैं, वो भी आपके बजट में। वो बजट आपका वेरी करता है 30,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक। और इस वीडियो में हम आपको लैपटॉप की लिस्ट भी देंगे ताकि आप Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर अच्छे प्राइस पे ये लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। सो लैपटॉप सिलेक्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कमेंट करके जरूर बताना। हम इस वीडियो में 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाएंगे। सो क्या है वो 5 चीजें, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आता है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ज्यादातर आप पे डिपेंड करता है और आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है। तो कैसे सिलेक्ट करें कि आपको 14 इंच का लैपटॉप चाहिए, 15 इंच का लैपटॉप चाहिए, फिर 15.6 इंच का लैपटॉप चाहिए? अब डिफरेंस क्या है 14 इंच के लैपटॉप में, 15 इंच के लैपटॉप में और 15.6 इंच के लैपटॉप में? सो डिफरेंस सिर्फ साइज का है। और जितना कम साइज होगा उतना इजी टू कैरी होगा, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी ये बैग यूज कर रहा हूँ और अगर मुझे इस बैग में 15.6 इंच का लैपटॉप कैरी करना है तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, राइट? हाँ, मैं जानता हूँ आप बड़ी बैग ले सकते हैं, बट अगर मुझे 15.6 इंच का लैपटॉप कैरी कर रहा है तो फिर मेरे को बड़ी बैग यूज करनी पड़ेगी, राइट? बट अगर मेरे को इजी टू कैरी चाहिए, जैसे कि मेरे पास अभी मैं मैक यूज कर रहा हूँ जो कि 14 इंच का लैपटॉप है, वो इजी टू कैरी है, मैं कहीं भी उसको कैरी कर सकता हूँ। और जो दूसरी चीज है वो है बैटरी कंजप्शन की। जितनी साइज बड़ी होगी लैपटॉप की उतनी वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। बट अगर आपको गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है देन आप 15.6 इंच का लैपटॉप ही ले। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है डिस्प्ले पैनल। अभी डिस्प्ले पैनल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ट्विस्टेड नेमेटिक, दूसरा है इन प्लेन स्विचिंग जिसको हम आईपीएस बोलते हैं, और ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिकोड। सो आई सजेस्ट आप या तो वो लैपटॉप लीजिए जिसके अंदर आईपीएस डिस्प्ले है या फिर ओएलईडी डिस्प्ले है। जिस डिस्प्ले में आपको टीएन मिल रहा है, लाइक ट्विस्टेड नेमेटिक मिल रहा है, वो डिस्प्ले आप ना लीजिए। अब चलते हैं सेकंड चीज के बारे में। अब जो सेकंड चीज है वो है परफॉर्मेंस। सो अगर परफॉर्मेंस की बात आ गई तो हमारे पास 2 ब्रांड है, पहला है एनवीडिया और दूसरा है एएमडी। आई पर्सनली सजेस्ट अगर आपका बजट लो है तो इंटेल को तो आप भूल ही जाओ, और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तभी भी आप एएमडी ही लो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज एएमडी पैसे कम लेता है और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देता है। मेरे पास जो लास्ट लैपटॉप था Asus 505DT, इसके अंदर भी एएमडी का प्रोसेसर था, और जब मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा था तब ये एकदम स्मूथली रन कर रहा था। और इसमें मैंने कुछ वीडियोस भी एडिट किए हैं। सो फॉर बेसिक वीडियो एडिटिंग ये लैपटॉप अच्छा है। बट अगर आप इंटेल के ही फैन हो और अगर आपको सिर्फ इंटेल ही लेना चाहते हो देन आपके पास i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर है। अब इनमें से हम कौन सा प्रोसेसर सिलेक्ट करें और कौन सा प्रोसेसर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देगा? अब इंटेल में आती है जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 10, 11 जनरेशन। सो अब इनमें डिफरेंस क्या है? सो चलो मान लो हमारे पास i5 का थर्ड जनरेशन है और i5 का फिफ्थ जनरेशन है, राइट? तो जो थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर है उसमें जो ट्रांजिस्टर है उसका साइज ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू फिफ्थ जनरेशन से। सो इसकी वजह से जो बैटरी का पावर कंजप्शन होगा वो ज्यादा होगा। सो हम ये कह सकते हैं जितनी ज्यादा जनरेशन होगी उतना ही ट्रांजिस्टर का साइज छोटा रहेगा, और अगर ट्रांजिस्टर का साइज छोटा रहेगा तो उतना ही वो पावर लेस कंजप्शन करेगा और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ है। सो कोशिश करो आप बड़े जनरेशन वाले प्रोसेसर ही लो, ज्यादा पुराने प्रोसेसर मत ही लेना। अब जो तीसरी चीज आती है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बहुत से स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होता है जितनी ज्यादा रैम उतना ही फास्ट सिस्टम। जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट अगर आपने 16 GB की रैम लगा रखी है और आप सिर्फ 2 GB वाले लैपटॉप पे ही काम करते हैं देन वो 16 GB की रैम का क्या ही फायदा है? सो इसे भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, सो कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि ब्राउजिंग हो गया, वॉचिंग मूवीज हो गया, कोडिंग हो गया, हाई एंड कोडिंग हो गया। हाई एंड कोडिंग में एंड्रॉइड स्टूडियो आ गया क्योंकि वो ज्यादा रैम कंजप्शन करता है। 4K वीडियो एडिटिंग हो गया, हाई एंड गेमिंग भी हो गया, और बहुत सी चीजें हैं। अब ये वीडियो आप पॉज करो और देखो कि आपका यूज क्या है, बिकॉज टिल दैट टाइम आपका ये लैपटॉप भी शायद पुराना हो जाए और शायद ये लैपटॉप आपके जो हाई एंड गेम्स है उसको सपोर्ट ना करे। अब रैम के अंदर भी जनरेशन आती है, बट कोशिश करना कि आप रैम के अंदर की जो जनरेशन है उसमें DDR4 ही चूज करें या फिर परचेज करें। और अगर आप 4 GB वाले रैम परचेज कर रहे हैं देन आप ये भी चेक कर लेना कि एक्सपेंडेबल मेमोरी का जो स्लॉट है वो अवेलेबल है या नहीं, ताकि अगर आपको फ्यूचर में जाके वीडियो एडिटिंग या फिर हाई एंड गेमिंग करना है देन आपके पास वो स्लॉट अवेलेबल है, एक्स्ट्रा रैम परचेज करके उसे यूज कर सकते हैं। अब जो फोर्थ चीज आती है वो है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब ब्राउजिंग के लिए या फिर मूवीज देखने के लिए या फिर कोडिंग करने के लिए जीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती है।
बट इससे ऊपर जितने भी चीजें हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर हाई एंड गेमिंग, इन सब के लिए जीपीयू बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब जीपीयू के अंदर कैटेगरीज है, पहला है एनवीडिया और दूसरा है एएमडी। डायरेक्टली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो एनवीडिया के अलावा आप कुछ भी मत लो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेसर हमें एएमडी का लेने के लिए सजेस्ट किया और जीपीयू हमें एनवीडिया का बोल रहे हैं। एक्चुअली AMD के GPU जो लैपटॉप में आते हैं वो अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू एनवीडिया। और जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं जो इंटेल में आते हैं वो आप तभी लो जब आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, लाइक ब्राउजिंग हो गया, कोडिंग हो गया, और फॉर स्मॉल स्मॉल टास्क एज बिल्कुल ही मत लो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। और अगर आप 40,000 के नीचे वाले लैपटॉप लेते हैं देन आप 2 GB रैम वाले GPU ले सकते हैं। और अगर आपको 4 GB मिल गया देन जनाब आप बहुत ही लकी है। और अगर आपका बजट 40,000 से ऊपर है देन आप 4 GB वाले रैम GPU रैम ही ले लेना। और इसमें आपको आपके बजट को भी देखना है। अगर आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं देन ऑब्वियसली GPU की पावर भी बढ़ जाएगी। और अगर आपका बजट कम करते हो देन कार्ड की पावर भी कम हो जाएगी। और रही बात जनरेशन की, तो वैसे तो DDR5 ही आ रहा है बट तभी भी आप चेक कर लेना, अगर आपको DDR5 या फिर DDR6 मिल रहा है तो आप वही लेना। अब आते हैं पांच चीज की तरफ, जो जितनी ज्यादा हो उतनी ही अच्छी है। अगर आपने ये गेस कर लिया देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या है वो चीज। तो वो चीज है स्टोरेज। बट मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता कि आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए क्यों। अगर आपको फोटो स्टोर करनी है देन गूगल फोटोज है। अगर आपको कोई बड़ी फाइल स्टोर करनी है, और अगर आपको कोई बड़ी फाइल स्टोर करनी है या फिर कोई वीडियो स्टोर करना है देन मेगा स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है, iCloud, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो लास्ट लैपटॉप था Asus 505DT, उसमें मेरे पास 512 GB वाली SSD थी। और अभी जो मैक है उसके अंदर 251 GB ही स्टोरेज है और उसमें से भी हाफ एम्प्टी है जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है आपको कितना स्टोरेज की जरूरत है और आपको कितना स्टोरेज चाहिए। बट प्लीज 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 स्टोरेज में SSD ही लेना अगर आप 2022 में हैं। और तभी अगर आप HDD यूज करते हो देन आपको जरूरत है मेरे दोस्त अपग्रेड करने की। और जब आप लैपटॉप परचेस करोगे तब ये भी देख लेना कि आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट है क्या SSD डालने के लिए। SSD मस्ट है, वो आपके लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देगी। अगर आपका बजट कम है देन आप 120 GB वाली एक्स्ट्रा SSD ले सकते हो और उसे आपके लैपटॉप के अंदर एज एन एक्स्ट्रा स्लॉट जो है उसमें आप डाल सकते हो और बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो। अब हमने आपको 5 चीजें तो बता दी, बट क्या लगता है आपको हम बोनस नहीं देंगे? तो बोनस के अंदर आता है वो चीज जो आपके शायद 4,000 रुपए बचा दे। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? सो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डॉस ही लेना है। अब आप सोच रहे होंगे डॉस क्यों? एक्चुअली डॉस के अंदर विंडोज इंस्टॉल नहीं आती, सो वो 4,000 रुपीज चीपर रहता है एज कम्पेयर टू विंडोज के लैपटॉप से। आप डॉस का लैपटॉप लेने के बाद आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। आप उसके अंदर लिनक्स या फिर आप उसके अंदर विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हो यूट्यूब की वीडियोस की मदद से। बट अगर आपको ये करते वक्त कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी हो रही है देन आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार कूलिंग सिस्टम भी चेक कर लेना। अगर आपका जो लैपटॉप है वो अगर i7 भी होगा और अगर उसका कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है देन ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। सो आई थिंक अब आप अपने लिए एक बेटर और एक अच्छा लैपटॉप चूज कर सकते हो बाय योर ओन। सो अब क्या, अब मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट भी दे देता हूँ लैपटॉप की ताकि आपको अभी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े और Amazon या फिर फ्लिपकार्ट जैसे सेल्स के अंदर आप इन लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं। सो इस लिस्ट के अंदर अंडर 30,000, अंडर 40,000, अंडर 50,000, अंडर 60,000 और 60,000 अबव, इन सारे की लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। सो अंडर 30 में हमारे पास है Asus VivoBook 15। इसका डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो i3 10th जनरेशन है। रैम इसकी 4 GB है DDR4। इसका जो स्टोरेज है वो एक्सपांडेबल है और आप HDD के साथ साथ SSD भी यूज कर सकते हो। स्टोरेज अभी के लिए 1 TB HDD मिल रहा है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अब आते हैं अंडर 40 के बजट में। सो अंडर 40 में हमारे पास है HP का 15S। अभी इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6 इंच। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो AMD Ryzen 3 है जिसका मॉडल नंबर 5300U। उसके अंदर जो रैम है वो है 8 GB DDR4। फिर जो स्टोरेज है वो है 512 स्टोरेज अपग्रेडेबल नहीं है। अगर स्टोरेज हमें अपग्रेड करना है तो हमें जो प्रीवियसली स्लॉट है
जो स्टोरेज है लाइक 512 की एसएसडी है वो हमें निकाल के उसको उसकी जगह कोई और एसएसडी डालनी पड़ेगी, बट आई थिंक ये इनफ रहेगा, इससे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको स्टोरेज जरूरत ही पड़ेगी तो फिर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हो। इसी लिस्ट में आता है Lenovo IdeaPad Slim 3, जिसका डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच। इसका जो प्रोसेसर है वो है i3 11th जनरेशन। इसके अंदर जो रैम मिल रही है वो है 8GB DDR4 रैम। स्टोरेज एज यूजुअल 512 एसएसडी मिल रहा है, बट इसके अंदर जो इंक्लूडिंग फैक्टर्स है वो है MS ऑफिस मिल रहा है, इसके अंदर विंडोज 11 भी मिल रही है, और यही वो लैपटॉप है जिसके अंदर 2 साल की वारंटी हमें मिल रही है। उसके बाद आता है Dell Vostro 3400। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6 इंच। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो i3 11th जनरेशन का है। इसके अंदर जो रैम है वो 4GB रैम है DDR4, और इसका जो स्टोरेज है वो SSD प्लस HDD दोनों इंक्लूडेड है। इसके अंदर जो HDD रहेगी वो 1 TB की रहेगी, और जो SSD रहेगी वो 226 की रहेगी। इसके अंदर ऑफिस इंक्लूडेड है। इसकी जो रैम है वो अपग्रेडेबल है, आप इस रैम को अपग्रेड कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं अंडर 50,000 के अंदर कौन कौन से लैपटॉप आते हैं। सो अंडर 50,000 हमारे पास जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 5। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6। इसका जो प्रोसेसर है वो है i5 11th जनरेशन का। इसके अंदर जो बेस्ट थिंग है वो है आपको इसके साथ साथ SSD और HDD दोनों साथ में मिलेगी। रैम अपग्रेड कर सकते हो आप 20GB तक, और स्टोरेज भी अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास HP 14S। इसका जो डिस्प्ले है वो है 14 इंच का। इसका जो रैम है वो है 8GB 512 SSD है। उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है वो रहे Ryzen 5 500U। इसका जो और इसके अंदर आपको ब्लैक लाइट कीबोर्ड भी मिल जाएंगे इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके अंदर जो ग्राफिक है वो रेडियन ग्राफिक है। ऐसे ही कुछ लैपटॉप्स और हैं, आप इन सब लैपटॉप्स के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हम अंडर 60 के लैपटॉप के अंदर। अंडर 16 में आता है Asus TUF Gaming F15, जिसका डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच, i5 10th जनरेशन। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर वो है 1650 GTX का, वो है 4GB। वन ऑफ द बेस्ट सेलर बाय Asus है ये। रफ एंड टफ दोनों है, फुल्ली अपग्रेडेबल लैपटॉप है ये। उसके बाद आता है हमारे पास Asus Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप, जिसका डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच। इस लैपटॉप के अंदर आप कोडिंग भी कर सकते हो, हाई एंड गेमिंग भी खेल सकते हो, और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। इसका जो रैम है वो है 8GB रैम, 512GB SSD। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है वो है 1650। उसके बाद 8GB ब्लैकलाइट कीबोर्ड है। फुल्ली अपग्रेडेड लैपटॉप है। और इस लैपटॉप की जो इशू है वो है कि आप इस लैपटॉप के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हीटिंग को लेके, बिकॉज ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा हीट करेगा। उसके बाद जो अबव 60 की जो लैपटॉप की लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अबव 60 अगर आप जा रहे होगे तो कंसीडर मैक इन दिस लिस्ट आल्सो। या सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।